बच्चों नोट समझा क्या मैंने क्या लिखा है? नोट पढ़ लो। बच्चों नोट पे कोई डाउट? नोट पे किसी को कोई डाउट है? पूछ लो। तुमको समझा नोट? ये एक ही है। बस एक ही एंट्री आएगा। अच्छा बट मैंने एक लिखा है विड्रॉन फ्रॉम बैंक बिजनेस। बैंक से विड्रॉ किया तो कॉलम, और बिजनेस से विड्रॉ किया तो कैश कॉलम। छठी जेनेसिस। हेलो बच्चा, आवाज आ रहा है मेरा? क्लियर है? कॉन्ट्रा में किसी को कोई डाउट? जिसको डाउट रहेगा वही पूछेगा। डाउट है? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? अच्छा, अगर अभी पढ़ाते पढ़ाते आवाज चला गया सपोज, तो जो स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो पढ़ के भी तुमको समझेगा। स्क्रीन पे अभी मैंने लिखा है चेक। चेक के लिए अब तक नेटवर्क जा रहा था, अभी पेन भी जा रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ चेक, थिंक लाइक मारवाड़ी। किसी के कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैंने मारवाड़ी लिखा है, कोई बता सकते क्यों? नहीं, वो पहला क्लियर करना पड़ता है, ये काल्पनिक है, इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। वरना सब मारवाड़ी गुस्सा हो जाएंगे तो मेरे पे दाल बाटी फेंकेंगे। कड़क बाटी गरम दाल। डिस्क्लेमर, ओ माय गॉड। कंजूस जैसा सोचो। ओके।
ओके, ठीक है। दिस वॉज एन हिंट। कंजूस, यस, परफेक्ट। मैं लिखूंगा नहीं, वरना स्क्रीनशॉट निकाल के इन लोग वायरल कर देंगे तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चेक, थिंक लाइक मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या बोलता है कि भाई पैसा आ रहा है ना, तो पैसा जल्दी आने दे। पैसा जल्दी आने दे। और अगर समझो पैसा जा रहा है, तो आराम से जाने दे। रियान, जितेंद्र, जेनेसिस, बेटा ये समझे क्या लिखा है मैंने? और बाकी बच्चों को समझा क्या लिखा है ये? कोई मेरे को इसको एलॉबरेट करके बता सकता है, टाइप करके? जो मैंने रेड पेन से लिखा है उस हिसाब से चलो। If problem is silent about the check, then we have to assume like मारवाड़ी। अगर चेक आ रहा है, तो जल्दी पैसा आने दे। और अगर चेक जा रहा है, तो आराम से जाने दे। इट मीन्स अगर आ रहा है बेरर, जा रहा है क्रॉस। अच्छा, ये जो अजम्पशन है ये कब करने का? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो। हाँ, जेनेसिस डाउट है? ओके। अभी मैं कुछ एडजस्टमेंट लिखूंगा, तुमको सिर्फ आंसर देना है। मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, मैं लिखेगा, तुमको आंसर देना है। गिव मी द एंट्री, विच कॉलम, विच, सॉरी, विच साइड एंड विच कॉलम?
देखो साइलेंट पिक्चर चल रहा है अपना। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आंसर तुम लोग दे रहे हो। परफेक्ट। आप कल You are currently the only person in this conference. बढ़ जा रहा है मेरा। मतलब क्लियर है ना? चार एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट?
नहीं, डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट ही होता है, ठीक है। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, ओके। हम लोग बैंक का काम नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग अकाउंटिंग। आयुष, आवाज आ रहा है बेटा? आयुष को पूछा तो आयुष ही आंसर देगा। ओके, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डिपॉजिट? स्टेट महाराष्ट्र, मुझे कर्नाटक से पैसा चाहिए, 10,000 रुपीज चाहिए, तो मैं फ्लाइट पकड़ के उधर जाएगा, फ्लाइट पकड़ के इधर आएगा? I have to just give my account details. Like account details, like account number, IFSC, branch. Actually IFSC डालेगा तो ब्रांच ऑटोमेटिकली आता है। सर ये हमको कहाँ पे मिलेगा? तुमको ये चेक के फॉर्मेट में मिलता है। यस जेनेसिस, पासबुक फर्स्ट पेज, या तो फिर बेस्ट चेक, कोई भी एक चेक का फोटो ले लोगे तो दिखेगा। देखो, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां पे लिखा ना टॉप पे, तो बाजू में जो ब्लर किया है ना, ब्लर, वही है तुम्हारा सब कुछ डिटेल वहां पे मिलता है, ठीक है। और साइड में देखो आईएफएससी कोड भी दिया हुआ है डेट के पहले, SBIN, ओके, 0000। एक तो ऐसा होता है कि कितने जीरो उसको ढूंढना तकलीफ हो जाता है, और एक अकाउंट नंबर, सब चीज यहाँ पे मिल जाता है, सब चीज, ठीक है। पासबुक का फर्स्ट पेज भी मिल जाएगा। अच्छा, तो डायरेक्ट डिपॉजिटेड मतलब अपने लिए रिसिप्ट है, पेमेंट है? डिपॉजिटेड, which column? City, how come payment? Shatte, how come payment? Receipts at which column? Ah, shatte. Yes, perfect. Receipts at bank column. अच्छा, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट होता है वैसे डायरेक्ट पेमेंट भी होता है क्या बैंक से? फॉर एग्जाम्पल EMI, योर लाइट बिल्स, टेलीफोन बिल्स, तो ये सब का एंट्री क्या होगा? रिसीव पेमेंट एंड विच कॉलम? Genesis, why cash column? EMIs are paid by the bank. बिल अगर इंस्ट्रक्शन दिया तो वो भी बैंक ही पे करेगा।
ओके, एक याद रखना, डायरेक्ट डिपॉजिट इज ऑलवेज अ रिसिप्ट. डायरेक्ट डिपॉजिट इज ऑलवेज अ रिसिप्ट एंड इट इज अ बैंक ट्रांजैक्शन. क्यों मैंने ये पढ़ाया अभी समझेगा. सेम साइलेंट मूवी. सिर्फ आकांक्षा ने आंसर दिया, और बच्चे लोग ट्राई करो. Check received and deposited into the bank on the same day. क्या बात है, क्या बात है. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. पहला चीज तो चेक मिला, डेफिनेटली बेरर चेक मिलता, अजम्पशन यही रहता है. बट सेम डे डिपॉजिटेड, whenever the check received and deposited on the same day is a direct deposit. And direct deposit का आंसर receipt and bank column. जितने लोग ने कॉन्ट्रा बोला, आई अप्रिशिएट योर नॉलेज, बट बच्चों ये कॉन्ट्रा नहीं था. द ओनली रीजन इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. If a check is deposited in the same day, on the same day, then it is not a contra, it is direct deposit. यश कॉन्ट्रा कब आएगा वही बता रहा हूं. एडजस्टमेंट देखो, चेक रिसीव्ड ऑन 14th June. 14 जून का आंसर. बिकॉज पूरा ट्रांजेक्शन पढ़ो. चेक मिला 14 जून को, डिपॉजिट किया 15 जून को, तो दो अलग डेट है, अलग डेट अलग ट्रांजेक्शन. तो 14 तारीख को जो चेक मिला
14th जून को जो चेक मिला, इट इज रिसिप्ट, कैश कॉलम। 15th जून चेक डिपॉजिटेड। बच्चों चेक कौन सा चेक था? इट वॉज बेरर, which is as good as cash. Therefore, this transaction is contra. ये समझा? बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 समझा क्या है? देखो कुछ डाउट? देख लो 1 2 देख, टेक अ स्क्रीनशॉट, और कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। नेहा ये दो अलग अलग एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। 14 जून का एक एंट्री आएगा और 15 जून इज अ कॉन्ट्रा। डेट वाइज ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो डेट वाइज के हिसाब से एंट्री आएगा। नेहा नेहा क्लियर? You are currently the only person in this conference. आयुष शेट्टी आवाज आ रहा है? क्लियर है? बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? पक्का? ठीक है। इलस्ट्रेशन 3 पेज 2.79। Enter the transaction in cash book with discount and column. Check are first treated as cash receipt. पहले तो मैं देखता हूं मेरे पास मैट सब अवेलेबल है क्या।
2 मिनट, हाँ बच्चों, 2 मिनट। ठीक है, ओके। नीचे फॉर्मेट है अच्छा खासा। हेलो, सिर्फ कर रहा हूं, कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूं। चंद्रिका कमेंस बिजनेस विथ कैश। बोलो, रिसीव पेमेंट। चंद्रिका कमेंस बिजनेस विथ कैश। विच कॉलम? टू कैपिटल अकाउंट। नहीं नेहा, कैश नहीं लिख सकते, इट इज अ कैपिटल। कमेंस किया बिजनेस। थर्ड, ही पेड इनटू करंट अकाउंट। पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000। बोलो, रिसीव पेमेंट। पेड इनटू का मतलब होता है डिपॉजिटेड। अदिति, he paid cash into bank. It means cash deposited into bank. Myth. Aditi, it is contra. कैश बैंक में गया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा जा रहा है। टू ठीक है, कॉन्ट्रा। He received a check from Kriti and company on account 600 रुपया। कृति एंड कंपनी से चेक मिला। चलो फटाफट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कृति, रिसिप्ट कैश कॉलम, परफेक्ट। assume to be bearer check। नेक्स्ट, 7 तारीख को ही पेज इन बैंक कृतिस कंपनी चेक 600 रुपया। चेक कृति का चेक जो भी है, कीर्ति का चेक बैंक में जमा किया। यस, परफेक्ट। इट इज कॉन्ट्रा बाय बैंक टू कैश। चल देखते क्या समझा है।
He pays Ratan by check and allowed a discount of 330. रतन को चेक पे किया. पेमेंट बैंक कॉलम. शाबाश. बाय रतन. $330 and ₹20 का डिस्काउंट. ठीक है, पेमेंट किया. नेक्स्ट 12 तारीख का, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट. त्रिपाठी ने हमारे बैंक में पैसा भरा. बोलो. डायरेक्ट डिपॉजिट. क्या बात है. टू त्रिपाठी 475. 15 तारीख, he receives check from Varshi and allowed a discount of 35. वार्षी के पास से चेक मिला. 15 तारीख का एंट्री बोलो. परफेक्ट. $450 and 35. 20 तारीख को he received cash 75 and check of ₹100 for cash sales. He received cash 75 and check 100. रिसिप्ट है, मुझे पता है. कैश 75 एंड चेक 100. बोलो बच्चों. आकांक्षा बोलती है 175 कैश में आएगा. ओके. एनी चेक रिसीव्ड इज अ बेरर चेक. बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट? नेहा आवाज आ रहा है मेरा क्लियर? हेलो. ओके. 25 तारीख, ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 एंड 20. 15 तारीख को चेक मिला था 450 का. इस तारीख को चेक मिला था ₹100 का. मतलब ₹550 का चेक बैंक में जमा किया. बोलो रिसिप्ट या पेमेंट? Perfect. He pays for cash purchase. He pays sundry expenses in cash. 27 और 30. 275 and 50. Purchase 275 और 50 का expense. That's it. अब क्या करना है अपने को?
डिस्काउंट कैश का टोरो पहले। $21 ओ सॉरी सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया। ये चेक करो टी 21,225 1921 तुम लोग कैलकुलेट करोगे नहीं फटाफट? ये देखो इधर डेट वाइज है सब। बच्चों चेक कर लो, कोई डाउट है इसमें? खाली ये फॉर्मेट देखो, डेट पर्टिकुलर्स। ये जो सी तुम लोग को दिख रहा है ना, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, जो एलएफ के कॉलम में आएगा। इन लोगों ने डिस्काउंट कॉलम पहले दिया है, अपन डिस्काउंट कॉलम लॉस में बना दे, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कोई डाउट किसी को? डिस्काउंट का सिर्फ टोटल होता है, बाकी दोनों अकाउंट का बैलेंस किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़ा जाएंगे आगे। कैश बुक एंट्रीज, पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी बुक। ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक है, कल थोड़ा रिफर करके आना, ओके? जहां तक पढ़ा है ना आज, वहां तक रिफर करके आना, ओके? चलो बाय।